इतिहास की दुनिया, फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो आप देखिए सब्जेक्टिव अगर आप विस्तार से पढ़ चुके हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ने से सिर्फ सब्जेक्टिव में नंबर नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में भी नंबर आता है, क्योंकि 50-50% का हो गया है, 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। तो आपको वहाँ पे भी आएगा 40 नंबर का क्या ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट चैप्टर विस्तार से पढ़े हैं तो इसका वीवीआई क्वेश्चन यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो बताइए। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिम एशिया। तो आप पढ़ रहे हैं क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद, तो किन में आएगा? यूरोप में, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये सारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को विस्तार से तो आप कलम कॉपी लेके बैठे और आप मेरे साथ बनाते चलिए, हम आंसर बताते जाएंगे, आप भी बना लीजिएगा। चेक कीजिएगा कितना आपका सही आ रहा है और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको 400 के टारगेट 2023 में आप लेके चलते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्वो वंश, ऑप्शन सी। तीसरा नंबर देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बताना है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेंटारिया, डाइट। तो इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर बताइए जल्दी से, आप फटाक से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरोध में कौन था? बताइए। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया था। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे डेली अपलोड होता है। गैरिबाल्डी पेशिस क्या था? बताइए। सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविक। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, न जाने कितना बार पूछा होगा। जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था? बताइए। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये भी देखिए काफ़ी बार पूछ चुका है, 14 में, 16 में, ठीक है। जालवेरिन कैसी संस्था थी? आपको बताना है। क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरी एवं सामंतों की। जल्दी उसे बताइए, कैसी थी जालवेरिन? तो व्यापारियों का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लोह का नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी न जाने बिहार बोर्ड कितने बार पूछ चुके हैं। तो ये किसने किए थे? बिस्मार्क ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाक से बनाइए, बाबू साहब बन के नहीं रहिए, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी कलम के साथ पढ़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। 11 नंबर देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान के, ऑप्शन नंबर बी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बताइए जल्दी से। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1920, 1921, 1922, सॉरी 1820, 1821, 1822 और 1823। बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा? 1821 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 13 नंबर देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। 24 नंबर देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के घोषित कब किया गया था? बताइए फटक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी में। 15 नंबर देखेंगे, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए फटक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगेल ने, ऑप्शन नंबर ए। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1829 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? बताना है आपको। तो किन दोनों देश के बीच हुआ था? तुर्की और रूस के, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? न जाने ये भी कितना बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो सेडोन के युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच, ठीक है। आगे देखिए,
किस देश के हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश के हंगरी पर यानी पूरा अधिकार था? तो आपको बताना है ऑस्ट्रिया का। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो किसने कुचला था? रूस को। कैश नंबर देखेंगे, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सिडॉन में, सेडोवा में, साइडॉन में और फ्रैंकफर्ट में। तो इसका राइट आंसर ए, सिडॉन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा सिडॉन का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमानुएल और मुसोलिनी। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। 24 नंबर देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। 25 नंबर देखिए, वीना कांग्रेस कब हुआ था? वीना कांग्रेस कब हुआ था? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1815 ईस्वी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन थे? बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। ठीक है, इनका किससे संबंध था? जर्मनी से। 28 नंबर देखेंगे, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? बताइए, किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। 29 नंबर देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। देखिए आगे, 1871 में कौन संधि हुई थी? तो आपको बताया थे, उधर क्वेश्चन था फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये 30 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे और मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप पहले से रेगुलर